हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कारा एवं सुधार विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक अर्थात यहाँ पे एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के नियमावली के बारे में। अर्थात इसमें मैं बताऊंगा यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक की शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनका वेतन स्तर क्या है और उनका भर्ती का क्या क्या प्रोसेस है और प्रमोशन कहाँ कहाँ होता है। अर्थात यहाँ पे कारा एवं सुधार विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक के जॉब प्रोफाइल के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बिहार सरकार के गृह विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे कारा एवं सुधार विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक का नियमावली डाउनलोड कर लिया है। यह अधिसूचना 4 अगस्त 2008 का है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पुराना अपडेटेड है और यहाँ पे सैलरी से संबंधित जो डिटेल्स है ना वो अपडेटेड वर्जन यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। तो सैलरी मैं बता दूंगा कितना रहता है, उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ गृह विभाग लिख रहा है, तो निम्न वर्गीय लिपिक कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह नियमावली बिहार कारा निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2008 कही जा सकेगी। अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में कारा एवं सुधार विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के संवावली के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल में थोड़ा सा क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्यपाल राज्य अवस्थित कराव में, अर्थात कराव का मतलब यहाँ पे सिंपल समझे जेलों में निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अर्थात जो नियम यहाँ पे बनाए गए उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में दिया जा रहा है। तो संक्षिप्त नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, यह नियमावली बिहार कारा निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2008 कही जा सकेगी और उसके यहाँ पे देखेंगे इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। फिर यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी, इसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पे परिभाषाएं दिया गया है, इसमें से कुछ परिभाषाओं के बारे में मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर सरकार कहा जाए तो सरकार का सिंपल मतलब क्या होगा, यहाँ पे बिहार सरकार। इसी तरह कहा जाए सरकार के आदेश से अभिप्रेत है, मतलब यहाँ पे सरकार के आदेश से मतलब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत विरचित कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत पारित कार्यपालक आदेश के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा दिया गया, आप इसको पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आता आप लोग को पोस्ट से संबंधित है निम्न वर्गीय लिपिक से क्या अभिप्रेत है, अर्थात निम्न वर्गीय लिपिक कहे थे उसको क्या समझे। तो यहाँ पे समझे बिहार की कराव अर्थात बिहार की जेलों में निम्न वर्गीय लिपिक एवं लेखा लिपिक के स्वीकृत एवं सृजित पद तथा कारा लिपिक के वैसे लिपिक का मतलब हो गया है, अर्थात यहाँ पे कारा लिपिक अर्थात जेलों में जो क्लर्क होते हैं जेल या इससे संबंधित विभागों में उसके बारे में कहा जाए। कारा लिपिक के वैसे स्वीकृत एवं सृजित पद जिन्हें भविष्य में पदधारकों द्वारा पद रिक्त किए जाने पर निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में पद विहित किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो सीट खाली होगा उस पर निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में अर्थात यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया जाए, उसके बारे में है। अब लेखापाल से क्या अभिहित है, तो यहाँ पे देखिए जब आप लोग का प्रथम बार प्रमोशन होगा तो उसे लेखापाल कहा जाता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कहा जाता है। इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसी तरह लेखा पदाधिकारी से क्या होता है, तो यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक से सेकेंड बार जब प्रमोशन होता है वहाँ पे आप लेखा पदाधिकारी बन जाएंगे। यह समूह ग अर्थात वर्ग ग के अधीन अर्थात यहाँ पे सिंपल भाषा में कहते हैं ग्रुप सी के अधीन आता है। इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे संवर्ग का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस संवर्ग में प्रत्येक सोपान के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी हो जितनी अर्थात यहाँ पे राज्य सरकार जितना निर्धारित करेगी उतने ही पदों पर नियुक्ति होगी, इसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है आरक्षण के बारे में, अर्थात नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रमोशन में आरक्षण कैसे मिलता है। तो यहाँ पे नियुक्ति और प्रमोशन में राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है वहीं यहाँ पे लागू होगा। नियुक्ति और प्रमोशन में जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाएगा आरक्षण नीति वहीं लागू होगा। उसके बाद यहाँ पे भर्ती के बारे में, तो यहाँ भर्ती नियमित पद हेतु समय समय पर विहित वेतन पर नियुक्ति, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय समय पर नियुक्ति होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कहा जा रहा है लेकिन कंटिन्यू होता नहीं है। अर्थात यहाँ पे समय समय पर जिस समय मन करते हैं उस समय कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद राज्य अवस्थित कराव में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति होगा, अर्थात लोअर डिवीजन अर्थात एलडीसी के पदों पर। अब यहाँ पे हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हो। आपको राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या उसके समकक्ष होगा तो यहाँ पे आप निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे दिया जाए टंकन या कंप्यूटर की योग्यता प्रदायी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे टाइपिंग या कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम जो यहाँ पे राज्य सरकार जो निर्धारित करेगी वह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति के आधार एवं ढंग क्या है, तो बेसिकली कारा निरीक्षालय अर्थात यहाँ पे जेलों से संबंधित है ना, इसके विभाग है, अर्थात कारा निरीक्षालय जो विभाग होता है, कारा निरीक्षालय विभाग द्वारा आकृत या प्रदर्शित रिक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई आयोग करेगा। अर्थात यहाँ पे कारा विभाग जो यहाँ पे लेटर भेजेगा आयोग का मतलब हो गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो लेटर भेजेगा उसी के माध्यम से यहाँ नियुक्ति होगी, ठीक है। आयोग मुफसिल लिपिकों के लिए अर्थात यहाँ पे क्लर्कों के लिए जो परीक्षा लेगा उसी परीक्षा इस संवर्ग के लिए भी चयन कर अनुशंसा की जाएगा, अर्थात इससे संबंधित जो परीक्षा लगा उसी में यहाँ पे चयन किया जाएगा। आयोग प्रेषित रिक्ति के विरुद्ध चयनित उम्मीदवारों को आरक्षण या मेधा क्रमांक के अनुसार सूची तैयार कर अनुशंसा
नियुक्ति प्राधिकार को प्रेषित करेगा। अर्थात यहाँ पे आयोग क्या करेगा, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यहाँ पे क्या करेगा, आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर एवं मेधा सूची तैयार कर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन करेगा। उसके बाद इस विभाग को, जिस विभाग से या अर्थात यहाँ पे कारा एवं सुधार विभाग को प्रेषित कर देगा। यानी कहने का मतलब है कारा एवं सुधार विभाग को दे देगा कि मैंने यहाँ पे इन लोगों को सेलेक्ट कर दिया है, अब आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए संवर्ग के पद सोपान, अर्थात यहाँ पे प्रमोशन के बारे में दिया जाता है। प्रमोशन देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित होंगे। तो यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि को यहाँ पे लेखा लिपिक भी कहा जाता है, ठीक है। और निम्न वर्गीय लिपिक से जो फर्स्ट प्रमोशन होगा तो यहाँ पे लेखापाल या कारा लिपिक आप बनेंगे, ठीक है। लेखापाल या कारा लिपिक के पद पर बनेंगे। और यहाँ पे सेकेंड बार जो प्रमोशन होगा वो लेखा पदाधिकारी के पद पर चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेतनमान के देखें तो तीनों में अलग अलग है, ठीक है। ये पुराना वेतनमान है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अभी के समय में बात करें वर्तमान स्थिति के अनुसार सारे विभागों में जो वेतन है तो यहाँ पे 27 से 30 हज़ार के लगभग में आपको पॉकेट में रुपया आएगा। डिटेल्स में अगर वेतन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टिप्पणी के बारे में, अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक में कौन जाएगा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे देखिए कारा लिपिक के पद पर वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के पद रिक्त किए जाने के पश्चात सारे पद निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में परिभाषित किए होंगे। अब यहाँ पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक या लेखा लिपिक, अर्थात आपको लेखा लिपिक से भी कहा जाएगा। लेखा लिपिक से उच्चतर पदों पर नियुक्ति उनके ठीक निचले पदों से प्रोन्नति द्वारा की जाएगी। अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक से भी कुछ छोटे छोटे पद है तो उन लोगों का प्रमोशन करके यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में की जाएगी। प्रोन्नति है तो सरकार द्वारा समय समय पर जो यहाँ पे कालावधि यहाँ पे बनाई जाएगी, अनुशंसा भेजी जाएगी, उसी अनुशंसा एवं संवर्ग के तहत यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर यहाँ पे चयनित किया जाएगा। इससे भी छोटे लेवल का पद होता है यहाँ पे, उस समय के बारे में बात कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है निम्न वर्गीय लिपिक से लेखापाल के पद पर प्रोन्नति अर्थात प्रमोशन। वैसे निम्न वर्गीय लिपिकों में से दी जाएगी जो प्रोन्नति है तो विचारित की जाने तिथि को यहाँ पे मैथ या कॉमर्स एवं लेखा विधि या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ इंटर या उसके समकक्ष किसी विधि मान्य महाविद्यालय से उत्तीर्ण होंगे। अर्थात आपको यहाँ पे मैथ या कॉमर्स या यहाँ पे लेखा विधि या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ इंटर होगा, तभी जाकर आप यहाँ पे लेखापाल के पद पर चयनित होंगे। लेखापाल का मतलब हो गया यहाँ पे देखेंगे कारा लिपिक भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है लेखा पदाधिकारी। यहाँ पे देखिए लेखापाल या कारा लिपिक से लेखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति होती, वैसे लेखापाल या कारा लिपिकों के मध्य से की जाएगी जो प्रोन्नति होती विचारित की जाने वाली तिथि को गणित या कॉमर्स, ठीक है, या लेखा विधि या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए, वहीं इसके लिए उत्तीर्ण होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आयोग अनुशंसा करेगा तभी जाकर यहाँ पे प्रमोशन होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है उपयुक्त उपनियम। यहाँ पे 3 एवं 4 के अंतर्गत जिस वर्ष की रिक्ति होती है प्रोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो गया, अर्थात यहाँ पे देखिए प्रमोशन से जो होता है ना, वहाँ पे अगर योग्य उम्मीदवार नहीं होंगे उस वर्ष क्या करेगा यहाँ पे आयोग डायरेक्ट बहाली कर लेगा, ठीक है। उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद उपयुक्त उपनियम 5 के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया नियम 7 के उपनियम 3 के अनुसार ही आयोग द्वारा अपनाई जाएगी। अर्थात यहाँ पे आगे जो दिया गया उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। पे आता है संवर्ग में प्रवेश बिंदु, अर्थात इसमें कहा था इस संवर्ग में प्रवेश बिंदु आयोग द्वारा संचालित द्वितीय स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक या लेखा लिपिक के रूप में होगा। अर्थात यहाँ पे 2 स्तर में एग्जाम होगा, ठीक है, जैसा कि भी वर्तमान समय में हो रहा है। तो 2 स्तर पे एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन होगा निम्न वर्गीय लिपिक या लेखा लिपिक के रूप में। उसके बाद यहाँ पे प्रोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में लेखापाल, अर्थात यहाँ पे जो सेकंड में फर्स्ट टाइम आप लोग का प्रमोशन होगा लेखापाल और सेकंड प्रमोशन होगा लेखा पदाधिकारी के रूप में। अगर इसके लिए उम्मीदवार उपस्थित नहीं होते हैं तो यहाँ पे आयोग क्या करेगा, नियम 8 के 5 के प्रावधानों के तहत यहाँ पे डायरेक्ट नियुक्त कर सकता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नियुक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे दिया जा रहा है परीक्षामान अवधि, अर्थात वर्तमान समय में इसे परिवीक्षा कहा जा रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, राज्य सरकार किसी भी जॉब में जब आप नियुक्त होते हैं तो पहले 2 साल के लिए ही नियुक्ति किया जाता है और उसी 2 साल की अवधि को यहाँ पे परीक्षामान अवधि कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, इस 2 साल की सेवा अवधि के दौरान आपका कार्यकुशलता से आयोग मतलब यहाँ पे विभाग को संतुष्टि होना चाहिए, अर्थात संतोषजनक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक विभागीय परीक्षा होगा और उस विभागीय परीक्षा को पास करेंगे तब जाके यहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप पास नहीं होते हैं, ठीक है, 2 साल के अंदर में आप संतोषजनक परिणाम नहीं देते हैं और पास नहीं होते हैं, तो अगर फिर आप आवेदन करते हैं और वहाँ पे आयोग को लगता है कि इनको एक बार सुधार का मौका देना चाहिए, सुधार की गुंजाइश है, तो वहाँ पे एक बार अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आयोग आपको 1 वर्ष के लिए सुधार का मौका देगा और उस दौरान आपका सेवा संतोषजनक होना चाहिए, अर्थात उससे आपके विभाग को संतुष्टि होना चाहिए। साथ ही आपको विभागीय परीक्षा अगले साल देना होगा, ठीक है, और उसमें पास करना होगा। अगर उसमें आप पास नहीं करते तो आपका यहाँ पे परमानेंट जॉब खत्म हो जाएगा, इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 99% अर्थात 99% लोग सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। 1% जो ज़्यादा गंभीर मामले में पकड़े जाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, एक इसी तरह की गंभीर विभागीय कार्रवाई होता है, वैसे लोग यहाँ पे परमानेंट उनका जॉब खत्म हो जाता है और इस दौरान अगर गलती करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए संपुष्टि के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल तक आपको संतोषजनक सेवा देना है और उसके बाद विभागीय परीक्षा पास करना, तब जाके यहाँ पे परमानेंट संपुष्ट आता है, परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेतनमान के बारे में, अर्थात राज्य सरकार यहाँ पे जो नियम तय करेगी वेतनमान के बारे में वही यहाँ पे लागू होगा, समय समय पर जो नियम बनाएगा उसके तहत। उसके बाद यहाँ पे देखिए वरीयता दिया जा रहा है, ठीक है, तो वरीयता कैसा होगा, आयोग द्वारा निर्गत मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ पे प्रमोशन होगा ना तो वरीयता के आधार पर होगा, अर्थात यहाँ पे मेधा सूची में जिनका पहले रैंक रहेगा उन लोगों का पहले यहाँ पे किया जाएगा, उसके अनुसार किया जा रहा है। उसके बाद देखिए नियम
8.5 के अंतर्गत सीधी भर्ती वाले कार्मिक लेखापाल एवं लेखा पदाधिकारी पद पर नियुक्ति की तिथि को उन पदों पर कार्यरत कर्मियों को ठीक नीचे विस्थापित किया जाएगा। अर्थात इनके नीचे में कार्यरत हुए, मतलब यहाँ पे लेखापाल एवं लेखा पदाधिकारी के नीचे में निम्न वर्गीय लिपिक को कार्यरत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे संवर्ग का अर्थ। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत वर्गीकरण के आधार पर यह संवर्ग समूह ग, अर्थात यहाँ पे ग्रुप सी या अन्यथा का होगा। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा, अर्थात बेसिकली इसके यह जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में होता है। उसके बाद अनुशासन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक यहाँ पे वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधान लागू होंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ व्यसन एवं व्यावृत्ति के बारे में दिया गया है, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो इसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, मैंने बता दिया आप लोगों को महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर रहा कारा एवं सुधार विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क की नियमावली से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया और इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।